So today we will start from generics. तो जेनरिक्स क्या होते हैं बेसिकली? जो जेनरिक्स है उनका जो मेन यूज होता है वो होता है टू प्रोवाइड द टाइप सेफ्टी एंड टू प्रिवेंट द कास्टिंग प्रॉब्लम्स, राइट? तो आज हम बात करेंगे टाइप सेफ्टी की, जो कि जेनरिक्स हमें प्रोवाइड कराता है। तो टाइप सेफ्टी में कैसे प्रोवाइड कराता है, हम इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइप सेफ्टी होती क्या है। जैसे कि आप लोगों ने एरे देखा होगा, राइट? तो ये हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया जिसकी कैपेसिटी हमने 1000 रखी है, और हमने फर्स्ट इंडेक्स पर एरे के एक स्ट्रिंग को डाला जिसमें हमने डी नाम का एक लेटर लिया है, और वहीं हमने फर्स्ट इंडेक्स पर हमने एक इंटीजर को डाला है। तभी हमारे पास एक कंपाइलर एरर आ जाएगी जो कि होगी इनकम्पेटेबल टाइप्स, राइट? सो दिस इज कॉल्ड टाइप सेफ्टी, बिकॉज आपको ये कंपाइलर ही मना कर देगा कि भाई आप ये इसके अलावा कोई एलिमेंट इस एरे में डाल ही नहीं सकते, राइट? और अब जानते हैं कि कंपाइलर टाइम एरर रन टाइम एरर से ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए हम कंपाइल टाइम पे ही पता लग जाएगा कि हमारे पास ये एरर आने वाली। दिस इज कॉल्ड टाइप सेफ्टी, राइट? तो एरे के केस में क्या होता है? एरे के केस में, स्ट्रिंग टाइप एरे के केस में हम स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट ही डाल सकते हैं। फेलिंग द प्रोग्राम एट कंपाइल टाइम रिकमेंडेड देन रन टाइम, हेंस एरेज आर टाइप सेफ, राइट? So let's see example in our array. In our Let me create a class here, and I will show you what I was saying. Let me create a main method, and then I will, अब मैं इसके फर्स्ट इंडेक्स पर डाल देता हूँ एक अल्फ़ाबेट, या फिर एक मैं अभी नाम ले रहा हूँ इसके अंदर, तो ये भी पास हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैं इसके किसी भी और इंडेक्स पर, मान लीजिए 1 पर, अभी मैं डालता हूँ एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है? मैं यहाँ पर 10 डालने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे अभी क्या दे रहा है? कैन नॉट, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू स्ट्रिंग, राइट? तो इसे ही, तो ये टाइप सेफ है, ये कोई और टाइप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एरे, राइट? दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ टाइप सेफ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कलेक्शन का केस ले लेते हैं, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट है वो खाली स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट को एरे लिस्ट के अंदर डालने की, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई प्रोग्रामर, बाय मिस्टेक कोई प्रोग्रामर इसके अंदर अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल देता है तो क्या होगा? तो कोई और प्रोग्रामर है जो कि उसे रिट्रीव कर रहा है वैल्यू को, राइट? तो अब हमारे पास खाली वहाँ से उसने गलती से इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल दी, और यहाँ से जो दूसरा प्रोग्रामर है वो रिट्रीव करे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज, तो इमीडिएटली हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन की, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कलेक्शंस आर नॉट टाइप सेफ. We can't give the guarantee for the type present inside collection, right? For example, if our programming requirement is to hold only string type object and we are adding other than string type object, we will not get any compile time error. Remember that. हम यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं गेट कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट? हमें क्या मिलेगी यहाँ पर? हमें यहाँ पर मिलेगी रन टाइम एक्सेप्शन, जो कि होगी क्लास कास्ट एक्सेप्शन, राइट? तो इसलिए हमें रन टाइम पर ही पता लगता है कि हमारे पास कोई एक्सेप्शन आने वाली है। Hence, we cannot give the guarantee for the object type present inside collection. Hence, collections are not type safe. तो collections हमारे टाइप सेफ नहीं, क्योंकि हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एरे है तो हमें जेनरिक्स की नीड क्यों है? पहला तो, अगर हमें एरेज का साइज, अगर एरेज हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें साइज एडवांस में पता हो, हमें कैपेसिटी एडवांस में पता हो। अगर हमें कैपेसिटी एडवांस में नहीं पता है तो हम कलेक्शन का ही यूज़ करते हैं, राइट? एंड अगर हम कलेक्शन का यूज़ कर रहे हैं और हमें टाइप सेफ्टी भी चाहिए, तो हम जेनरिक्स के साथ और कलेक्शन के साथ, दोनों के साथ हम वो काम करेंगे, ठीक है? तो इन केस ऑफ एरेज वी आर नॉट रिक्वायरिंग टाइप कास्टिंग, राइट? हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत एरेज के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट आते हैं। लेकिन कलेक्शन के साथ हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी कब? जब हम जेनरिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब हम जेनरिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो शुरू में 1.5 से पहले हम जेनरिक्स का यूज़ नहीं करते थे, तो जब, या अभी भी अगर आप बिना जेनरिक्स के लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या गेट करने वाला हूँ, राइट? एंड देन टाइप कास्टिंग इज मैंडेटरी, हेंस कास्ट टाइप कास्टिंग, यहाँ पर ये टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग is a bigger headache in collection. To overcome above problem of collection, some people introduce generics concept in 1.5 वर्जन। अब जेनरिक वर्जन क्या है लिस्ट का? जेनरिक वर्जन ये है, हम खाली ये इस तरीके से हम उसको जेनरिक बनाते हैं कि हम स्ट्रिंग टाइप के ही ऑब्जेक्ट उसमें पास करेंगे, और
ये जैसे ही आप अब इंटीजर टाइप का इसमें पास करते हैं कुछ भी, तो ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन देता है। ठीक है, तो ये एक जेनरिक वर्जन है। और अब हम डिफरेंस देख लेते हैं नॉन जेनरिक वर्जन में और जेनरिक वर्जन में। तो एरे लिस्ट कभी भी हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं नॉन जेनरिक टाइप में। ये जेनरिक टाइप की एरे लिस्ट है। इसके लिए ये टाइप सेफ नहीं है क्योंकि हम इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट पास किए जा सकते हैं। टाइम ऑफ रिट्रीवल पे हमें टाइप कास्टिंग जरूरी होगी, इसमें टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। कंक्लूजन्स क्या है हमारे? जो पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ बेस टाइप के लिए बट नॉट फॉर पैरामीटर टाइप, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म के अनुसार जो भी पेरेंट क्लास है वो रेफरेंस होल्ड कर सकती है अपनी चाइल्ड क्लास का, राइट। तो बट क्या होता है कि इसमें हम ये कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट जेनरिक्स में नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो ये एक पहली चीज़ होती है, हमें दोनों तरफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज इट विल से इनकम्पेटिबल टाइप्स, राइट, कंपाइल टाइम एरर। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर इंटीजर हम कभी भी इसमें प्रिमिटिव टाइप डिफाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल से नॉट फाउंड इन रिक्वायर्ड रेफरेंस। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। बट सपोज अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, now it will giving an error, right? So type mismatch cannot convert from array list to object। तो हमें यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा या फिर वहाँ पर स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ये हम जावा 7 के बाद हम इससे कोई इधर की साइड कोई रेफरेंस नहीं देते। तो जावा अगर आप जावा 1.8 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इधर की साइड ही इसको लिखिए, ठीक है। और ये में हम आगे डिसाइड करेंगे, बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इधर ही क्यों जेनरिक्स को डिफाइन करते हैं, ये हम आगे बताएंगे। सेकंड केस में हम यहाँ पर इंट और इंट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो भी एरर दे देगा। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज आई इज नॉट यूज्ड। बेसिकली ये प्रिमिटिव नहीं लेगा और हमें यहाँ पे प्रिमिटिव नहीं देना, हम सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं या क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो नॉन जेनरिक वर्जन ऑफ एरे लिस्ट इज डिक्लेयर एज फॉलोज। तो हम क्या करते थे, जो वर्जन 1.4 तक था एरे लिस्ट का, उसको कैसे डिक्लेयर किया गया होगा, उसमें ऑब्जेक्ट डाला गया हो कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें लाइए और बाद में आप उसको टाइप कास्ट कीजिए और उसको बेसिकली आप गेट कर सकते हैं। इसीलिए हमें टाइप सेफ्टी की प्रॉब्लम आती थी और इसे टाइप कास्टिंग भी करना पड़ता था, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ये जेनरिक टाइप आया है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइप पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं जो कि बेसिकली एज जेनरिक इस क्लास को जेनरिक बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो रन टाइम पर क्या होगा कि ये जो टी है ये रिप्लेस हो जाएगा विद आवर रिक्वायर्ड टाइप, ठीक। हमको क्या करना पड़ता है क्लास को जेनरिक बनाने के लिए, एक तो सबसे पहले टाइप पैरामीटर को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है क्लास के साथ, ठीक है। ऐसे हमें क्लास के साथ जेनरिक्स को डिफाइन, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक टाइप पैरामीटर को एसोसिएट कर देते हैं हम क्लास के साथ। मान लीजिए कि ये एरे लिस्ट है हमारे साथ हमारी, तो उसमें अभी ऐसे लिखा हुआ है कोड, हमने एक टी पैरामीटर को यहाँ पे लगाया, उसके अंदर ये इस तरीके से जो ऐड मेथड था और गेट मेथड था उसमें ऐसे चेंजेस किए गए हैं कि अब ये टी मतलब कि कोई भी टाइप आ सकता है यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए एक मेथड अपने आप रन टाइम पे कंपाइलर बना देगा, राइट। तो क्या होता है कि रन टाइम पे ये हमारे प्रोवाइडेड टाइप से रिप्लेस हो जाती है। मतलब कि मैंने यहाँ से स्ट्रिंग दी तो कंपाइलर अभी से स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा इस पूरी एरे लिस्ट को, हमारी पूरे एरे लिस्ट के कोड को, राइट। तो दिस टी विल बी ऑल्सो रिप्लेस बाय स्ट्रिंग and at any index we will get that string value from that array list, right। तो क्या करता है कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं एक बार, ऐसे हमारी क्लास कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसमें स्ट्रिंग टाइप के ये इसे डिफाइन कर देंगे। तो वो ऐसे समझेगा इसको कि हम स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, हम स्ट्रिंग टाइप ही गेट कर रहे हैं। अब हमारे के पास अगर कोई और रिक्वायरमेंट भी है, जैसे अभी स्ट्रिंग इंटीजर ये सब तो है ही हमारे पास, लेकिन हम कोई और ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं जैसे गोल्ड या सिल्वर टाइप का, तो भी हम इस तरीके से अपना एक मान लीजिए कि एक अकाउंट क्लास है हमारे पास और उस अकाउंट का को हमें अगर जेनरिक बनाना है कि हम एक बार चाहें तो गोल्ड के पर्सपेक्टिव में ही उसे यूज़ करें और एक बार सिल्वर के पर्सपेक्टिव में उसे यूज़ करें, तो हम ये भी इस तरीके से भी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं टू मेक आवर और जेनरिक क्लासेस, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। So now we will conclude our generics topic. So type safety is not is to not able to add different kind of object in collection object. Arrays are type safe and collections are not.
difference between non-generic and generic, how to declare and use them. We have talked about conclusion, polymorphism, primitive type things, and how to make a class generic. Example, array list class we have seen. And sixth, we have just gone through that syntax of customized generic class. So that's all. Thanks.